हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। सो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड लाइक जरूर करो इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गए, पिरामिड्स हो गए, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक गिवन है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, गुड। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, this is page of cups, the fool, nine of pentacles, ace of cups, 7 of wand, 4 of pentacles, and this is justice. ओके, चलिए ग्रेट। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, पॉसिबल चांसेस हैं उनके ज़ोडिएक साइंस आर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ओके, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सारे ज़ोडिएक्स हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। एयर, वाटर, फायर, अर्थ, सारे एलिमेंट्स हैं। आज के प्रोमिनेंट नंबर हैं 1, 5, 7 and 9। ठीक है, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर टुडे। ओके, लेट्स चेक आउट 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों। मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर जो है ना, 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, छुपाते हैं बातें, बहुत डिफेंसिव एनर्जी में रहते हैं हमेशा। ठीक है, एंड आपसे बहुत सी चीजें हाइड करते हैं, बहुत सी चीजें उन्होंने हाइड करके रखी हैं आपसे, ताकि वो चीजें आप तक ना पहुंचे या वो बातें आपको पता ना लगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। देयर आर सम सीक्रेट्स बेसिकली। ठीक है, कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और सीक्रेट्स आपको शो करना ही नहीं चाहते हैं। तो ये पर्सन बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी में रहते हैं। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्रिएटिविटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। गुड, नाइस। चलो, जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, पहले तो एनर्जी ऐसी है, ये क्या करते हैं ना, जब भी एक इंसान हो, जब उसका कोई सीक्रेट हो, लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप हो, आपका कोई सीक्रेट है, आपको वो सीक्रेट किसी को नहीं बताना है, किसी को शो नहीं करना है वो सीक्रेट, आप क्या करोगे? जब भी उस चीज से रिलेटेड बात होगी, आप क्या करोगे? आप बातों को घुमा दोगे, है ना, या उस पर्सन से कोई और बात करने लग जाओगे, उस पर्सन से लड़ने लग जाओगे, वहां से चले जाओगे, है ना। यही होता है ना, जब हम सामने वाले से कोई बात छुपाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि सामने वाले को वो बात का पता लगे, ठीक है, तो हम डिफेंसिव होकर हम यही एक्ट करते हैं, राइट। अब आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी में है। इन्होंने बहुत सी चीजें आपसे हाइड करी हैं। अब ये हिडन चीजें कुछ भी हो सकती हैं। पहला चांसेस यहाँ पर है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ये आपके साथ भी रिलेशनशिप में थे, कहीं और भी रिलेशनशिप में थे, या आपको पता नहीं लगने देना चाहते थे कि ये कहीं और भी रिलेशनशिप में है। ठीक है, तो अपना फोन छुपाना, आपको अपनी चैट्स ना पढ़ने देना, ब्लॉक करना आपको, ठीक है, सॉरी, अपने फोन पर पासवर्ड लगा के रखना। ठीक है, ब्लॉक करना बोल दिया मैंने, अपने फोन पर लाइक पासवर्ड लगाना। ठीक है, सिर्फ मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात ना नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, और भी सी चीजें हो सकती है। ठीक है, लाइक अगर इन्होंने अपनी फैमिली से रिलेटेड कुछ आपसे छुपाना था तो वो क्या करेंगे? यही सब चीजें तो करेंगे। जब भी आप उनकी फैमिली से रिलेटेड कुछ पूछोगे, कुछ बात करोगे, ठीक है, तो वो उस चीज को पलट देंगे, उस बात को ही पलट देंगे आपके पार्टनर।
ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ये एक एग्जाम्पल्स थे, लेकिन कुछ ऐसा है, वो हम चेकआउट करेंगे कि वो क्या चीजें आपसे छुपा रहे हैं। बट यहाँ पर फिलहाल मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हैं। बट एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये बहुत ही डिफेंसिव एनर्जी में रहते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं या फिर चीजें आपसे छुपाते हैं। और जब आप उनसे ज्यादा ही क्वेश्चनिंग करते हो कि भाई तुम कहाँ थे या तुमने क्या करा, ठीक है, किसी भी चीज को लेकर आप ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हो, तो ये बातों को घुमाते हैं, आपसे लड़ जाते हैं, आपसे बात करनी बंद कर देते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, बहुत डिफेंसिव एक्ट कहीं ना कहीं करने लगते हैं, एंड आपको क्लैरिटी रिसीव नहीं होती। ओके, तो वो एनर्जी पर्टिकुलरली यहाँ पर मुझे सबसे पहले शो हुई है, ठीक है, जहां पर इनका झूठ बोलना या इनका आपसे कुछ ऐसा छुपाना जो आपको शायद पता होना जरूरी है, तो वो एनर्जी सबसे पहले यहाँ पर रिसीव हुई है। ठीक है, और इस बार भी हो सकता है कि बहुत लोग यहाँ पर जो नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में है ना, तो आपके पार्टनर आपसे लड़े हैं, ठीक है, आप उनसे कुछ पूछ रहे थे या कुछ जानना चाहते थे आप, ठीक है, लेकिन उस चीज को उन्होंने क्लियर ना करने के बजाय उन्होंने आपसे लड़ाई कर ली, ठीक है, ताकि आप उन चीजों को लेकर क्वेश्चन ही ना पूछो। एक सिचुएशन और बनती है यहाँ पर, क्या, ब्लेम करना, ठीक है, आप कुछ पूछ रहे हो और वो क्या करेंगे, वो आप पर ही ब्लेम डाल देंगे, भाई तुम मुझ पे शक कर रही हो, या तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती हो, या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो, इस तरीके के सवाल उठा देना। ठीक है, ये भी एक पॉइंट बनता है ना। तो यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी ही देखने को मिल रही हैं, जहां पर ये पर्सन ऑलमोस्ट डिफेंसिव एनर्जीज में रहते हैं और आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं किसी भी चीज को लेकर, और बहुत से सवाल आज भी आपके मन में है जिनको लेकर क्लैरिटी आप रिसीव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको भी क्लैरिटी रिसीव हो इस व्यक्ति से। अब यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्लिंगिंग टू द पास्ट। अच्छा, ये पर्सन की पास्ट की एनर्जी अगर देखूं ना मैं, तो ऐसा दिख रहा है इन्हें बिल्कुल क्लियर नहीं था कि मतलब आपके साथ एक कैजुअल रिलेशनशिप में आए थे या आपके साथ एक टाइम पास वाला रिलेशनशिप था, ये सीरियस नहीं थे। ठीक है, एक होता है ना कि हमें सामने वाले को देखकर ये फील आ जाता है कि यार या दिस इज द वन, ठीक है, यही वो इंसान है जिसका मैं इंतजार कर रही थी या जिसका मैं इंतजार कर रहा था। सामने वाले को देखकर ये फीलिंग आ जाती है, शायद आपको पता लग गया था कि हाँ दिस इज द वन जिसका मैं वेट कर रही थी या वेट कर रहा था। आप पूरे तरीके से श्योर थे, इसीलिए तो आपने बहुत कुछ करा इस रिश्ते में, एफर्ट्स डाले, उनकी सपोर्ट करा, उनको हेल्प करा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद आपके पार्टनर को पास में ये चीज का एहसास नहीं हुआ, आपको एहसास जल्दी हो गया था इस चीज का कि हाँ भाई ये व्यक्ति मेरे लिए है, लेकिन आपके पार्टनर को एहसास नहीं हुआ था कि आप उनके लिए ही हो, यू आर द ओनली वन। ठीक है, उनको एहसास नहीं हुआ था पास्ट में, लेकिन अब धीरे धीरे उनको एहसास हो रहा है कि यार यू आर द वन। अब धीरे धीरे उन्हें एहसास हो रहा है दैट यू आर द बेस्ट लाइफ पार्टनर जो उन्हें मिल सकता है। आप उनके लिए, अगर वो आपसे शादी करते हैं, आपके साथ घर बसाते हैं, तो वो हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा हैप्पी रहेंगे। अब उस चीज का एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है, ठीक है, लेकिन पास्ट में उन्हें एहसास नहीं था। तो अगर अभी तक आपके पार्टनर आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, कैजुअल रिश्ते में थे, तो अब वो आपके लिए सीरियस हो रहे हैं, ठीक है, उनके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ रहा है। और क्यों एहसास नहीं था, ये भी तो सोच के देखो, क्यों एहसास नहीं था कि भाई आप ही यू आर द ओनली वन, आप ही उनके लिए बेहतरीन लाइफ पार्टनर हो। इस चीज का एहसास उन्हें पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप उन्हें स्पेस ही नहीं देते थे। यस, क्योंकि आप क्या करते थे, आप हमेशा उन्हें स्पेस ही नहीं देते थे, उन्हें मौका ही नहीं देते थे कि वो आपको कॉल करें, वो आपको मैसेज करें, वो आपसे आगे बढ़कर बात करें, ठीक है, या इस रिश्ते में एफर्ट डालें, आप कभी मौका ही नहीं देते थे उनको, तो उन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ। लेकिन अब जो ये गैप आया है, जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है, इसमें उन्हें एहसास जरूर हो गया इस चीज का कि दैट यू आर द ओनली वन। ठीक है, तो अब उन्हें एहसास हो रहा है और वो पछता रहे हैं इस चीज को लेकर के, यार ये मैंने क्या कर दिया, है ना। आप वो पर्सन हो उनके जीवन के जिसको उन्होंने मतलब इतना मैनिफेस्ट करा, इतना मांगा है भगवान से कि यार ऐसा पर्सन मुझे मिले, ठीक है, लेकिन जब आप उनके सामने आए तो वो आपको जैसे पहचान ही नहीं पाए। लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो रहा है कि यार आप तो बिल्कुल वही थे जैसा व्यक्ति वो चाहते थे अपने जीवन में, जैसा लाइफ पार्टनर वो अपने जीवन में चाहते थे, लेकिन उन्होंने भगवान के दिए गए एक, वो कहते हैं ना कि तोहफे की भी कद्र नहीं करी। आप उनके लिए भगवान का गिफ्ट थे, गॉड गिफ्ट थे आप उनके लिए, लेकिन वो आपकी कद्र नहीं कर पाए। तो अब अफसोस कर रहे हैं, मुंह पे पिल्लो क्यों दिख रहा है ये क्लिंगिंग टू द पास्ट में, अफसोस करना, रोना इस चीज को लेकर के, यार ये मैंने क्या कर दिया, है ना। तो रिग्रेट हो रहा है और आप भी कहीं ना कहीं जानते थे यार ये पर्सन मुझे खोने के बाद ना रिग्रेट करेगा ही करेगा, और वही चीज हो रही है, ये आपको खोने के बाद ना रिग्रेट कर रहे हैं। ठीक है,
आपको भी कहीं ना कहीं एहसास था यार ये व्यक्ति रिग्रेट जरूर करेगा, और वो रिग्रेट कर रहे हैं, एक्चुअली में कर रहे हैं रिग्रेट। क्वीन ऑफ कप्स मोरालिटी इसको क्लैरिफाई कर रहा है। गुड। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं इस पर्सन के दिल में, ठीक है। इनकी प्रॉब्लम ये है, ये अपने इमोशंस को भी आपसे छुपाते हैं, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को भी आपसे हाइड करते हैं, नहीं दिखाते अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, ठीक है। वो आपको जैसे पता ही नहीं लगने देना चाहते कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, कितनी फीलिंग्स है, कितने इमोशंस है, ओके। और अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, तो आपको ये पहले अप्रोच भी नहीं कर रहे हैं, आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, कॉल भी नहीं कर रहे हैं, मैसेज भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चाहे झगड़ा इन्होंने करा, चाहे ब्लॉक ये करके गए आपको, या बात करनी इन्होंने आपसे बंद करी, लेकिन ये खुद आगे बढ़कर आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। क्यों अप्रोच नहीं कर रहे हैं? अच्छा, इसलिए अप्रोच नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ना ये भी लगता है कि अगर यार मैंने पहले अप्रोच करा ना, तो मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी, मुझे उसको सॉरी बोलना पड़ेगा, और फिर मैं गलत साबित हो जाऊंगा, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं गलत हूं, और ये अपने आप को गलत साबित नहीं करना चाहते, ठीक है। उनको ये भी लगता है, ठीक है, कि यार मैंने अगर उसे अप्रोच करा ना, तो मतलब कहीं ना कहीं आप सही साबित हो जाओगे और वो गलत साबित हो जाएंगे, ठीक है। आपको एहसास होगा कि यार उन्होंने कुछ गलती करी है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और वो गलत साबित हो जाएंगे और आप सही साबित हो जाओगे। तो ईगो है ना जो उनके अंदर, आई होप सो आप इस चीज की डेप्थ को अच्छे से समझ रहे हो, राइट। क्योंकि ये पर्सन के अंदर जो ईगो है ना, इनकी ईगो इन्हें अलाउ कर ही नहीं रही है कि ये आपको अप्रोच करे, आपसे आगे बढ़कर बात करे। इनकी ईगो इन्हें अलाउ नहीं कर रही है, दैट इज द फैक्ट हियर, ओके। सो इसकी डेप्थ को अच्छे से समझो कि क्यों अप्रोच नहीं कर रहे, क्या है इनकी मेंटालिटी, इनका माइंडसेट क्या है, मैं वो आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, ठीक है ना, कि इस समय ये कौन से वाले माइंडसेट में है, ओके। वो चीज हम यहाँ पर देख लें। तो यस, इमोशंस हैं, फीलिंग है, इनका मन करता है आपसे कॉल करने का, आपको बात करने का, आपको मैसेज करने का, लेकिन ये कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को। पेज ऑफ कप, अब वहीं पर आपकी भी एनर्जी सेम ही दिख रही है, आपका भी बहुत देखो मूवमेंट टू मूवमेंट, ओके। अब आपका भी बहुत मन करता है, आप भी इनको लेकर ना कहीं बहुत अट्रैक्शन फील करते हो, आपको भी कई बार मन करता है यार चल मैं कॉल कर लेती हूँ, चल मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। आपके साथ भी ये चीज होती है, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आप भी उनकी तरफ ना एक अट्रैक्शन जरूर फील करते हो, आपको उनकी तरफ एक अट्रैक्शन महसूस होता है, खिंचाव महसूस करते हो आप उनकी तरफ, ठीक है। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल कर रहे हो। यहाँ पर काफी मिरर एनर्जी आई है, ठीक है, तो अब दोनों की एनर्जी सेम दिख रही है। तो आप इससे ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि अगर वाकई में ये आपकी सिचुएशन है ना, तो आपके पार्टनर की सिचुएशन भी यही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल 100% फिर श्योर हो सकते हो इस चीज को लेकर, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहां पर अगर आपको भी ये महसूस होता है ना कि यार चल मैं उसे कॉल कर लेता हूँ, या चल मैं उसे कॉल कर लेती हूँ, आपको भी अगर ये चीज महसूस होती है, ठीक है, तो ये एक मिरर एनर्जी है, यानी आप अगर ये फील कर रहे हो, यही सेम चीज आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं, क्लियर। अब यहाँ पर एनर्जी आ गई पेज ऑफ कप, मूवमेंट टू मूवमेंट। आप खुद को कंट्रोल करते हो क्योंकि आपको पता है कि आप सही हो, ठीक है। आपने हो सकता है पास्ट में कोशिश करी इनसे बात करने की, इन्हें रोकने की, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि आपने इन्हें रोकने की भी कोशिश नहीं करी। अगर ये आपसे दूर जा रहे थे, ठीक है, आपसे बात करनी बंद कर रहे थे, या अगर लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, तो आपने भी कहीं ना कहीं अपनी ईगो को झुकाया, उनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन उनकी तरफ से रिप्लाई बहुत रूड आए, या वो बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला आपको उनकी तरफ से। तो यू हैव ऑल्सो डिसाइडेड कि यार ठीक है, अब मैं भी नहीं जाऊंगी, मैं भी बात नहीं करूंगी, या मैं भी बात नहीं करूंगा। तो आप भी कहीं ना कहीं मन करता है आपका कि यार मैं कॉल कर लेता हूँ, लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हो खुद को, राइट। तो यहाँ पर एनर्जी कैसी है, जहां पर आप खुद ही को कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं यार मैं नहीं करूंगी बात उससे, अब वो ही करेगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन आपको भी फील होता है, बट स्टिल यू आर कंट्रोलिंग योर सेल्फ, और यही एनर्जी आपके पार्टनर की है। बट अब प्रॉब्लम कहाँ आ गई, कहाँ आई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम यहाँ आई कि आप भी यही फील कर रहे हो, आपके पार्टनर भी यही फील कर रहे हैं, फिर कौन करेगा अप्रोच, किसकी तरफ से आएगा अप्रोच? चेकआउट करते हैं, ठीक है। फूल की एनर्जी रीयूनियन दिख रहा है, फूल की एनर्जी रीयूनियन दिखाता है। रेगुलरली जो मेरी रीडिंग देखते हो ना, मुझे लगता है आधे से ज्यादा आप भी टैरो कार्ड सीख चुके होगे भाई। ओके चलो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, फूल की एनर्जी यहाँ क्यों है? ओके कौन किसकी तरफ से अप्रोच आएगा, कौन करेगा बात, मेरे व्यूअर्स या उनके पार्टनर? सी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी देख रहे हो, कौन सा कार्ड है, क्या नाम है इस कार्ड का? हीलिंग, राइट। अ ब्यूटिफुल हीलिंग इज गोइंग टू हैपन, ब्यूटिफुल।
ओके, तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है कि आपका रिश्ता हील होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या है, जितना आप तड़प रहे हो ना उनसे बात करने के लिए, या जितना आपके मन में आ रहा है कि यार मुझे उससे बात करनी है, ठीक है, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ या मैं उसे बहुत मिस करता हूँ, उतना ही आपके पार्टनर के मन में भी आ रहा है। यहाँ पर अट्रैक्शन सेम लेवल पर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप दोनों ना अटैच हो एक दूसरे के साथ, मानो नहीं मानो सोल टू सोल कनेक्शन है, और आप कहीं ना कहीं अटैच हो इस व्यक्ति के साथ, ठीक है। अब इस अटैचमेंट का सबूत भी मैं आपको देती हूँ, ठीक है। आप खुद अपनी लाइफ में चेकआउट करना ये चीज। जब भी आप बिना वजह बैठे बैठे अपसेट हो जाओगे ना, कई बार आपके साथ होता होगा कि बिना वजह आप अपसेट हो जाते होगे, आप टीवी देख रहे हो या आप कोई बुक पढ़ रहे हो या आपको अपना कोई काम कर रहे हो, एंड यू रियली स्टार्टेड फीलिंग लाइक वेरी वियर्ड सा, और बहुत अपसेट फील करने लगते हो। ये क्यों होता है? ये उस मोमेंट पर आपको होता होगा जब आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करके रो रहे होते होंगे, या आपको मिस करके परेशान और दुखी हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में कॉर्ड अटैच है। अगर वो दुखी होते होंगे ना तो आपको फील होता होगा, 100% फील होता होगा, ठीक है। बेवजह आप कई बार अगर आपने ये चीज महसूस करी है ना कि यार बेवजह मैं बैठी बैठी अपसेट हो रही हूँ, या बेवजह मैं बैठे बैठे अपसेट हो रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ा साइन है कि उस समय आपके पार्टनर आपको याद करके परेशान हो रहे हैं, ठीक है। उनका मन कर रहा है आपको कॉल करने का, ठीक है। एक बटरफ्लाई सी फीलिंग, एक बेचैनी सी होना, या फिर बेवजह अपसेट होना, दिस इज द साइन, ठीक है। और ये चीज सिर्फ आपके साथ नहीं होती, ये आपके पार्टनर के साथ भी होती है। जब आप परेशान हो रहे होते होगे या आप अपसेट होते होगे ना उनको याद करके, मोस्टली हो सकता है रात का समय हो, लेकिन तब बेचैनी आपके पार्टनर को भी सेम इसी तरीके से होती होगी। क्यों? क्योंकि आप दोनों की सोल कनेक्टेड है। हम सबकी सोल अपने अपने जो भी सोल फैमिलीज होती है ना, सिर्फ पार्टनर की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, जितनी भी हमारी सोल फैमिलीज होती है ना उनके साथ हमारी जो एक कॉर्ड है ना वो अटैच होती ही होती है, ठीक है। जो हमें दिखती नहीं है, अपनी नेचुरल आई से हम उन कॉर्ड्स को नहीं देख पाते हैं, ठीक है। मेरी कॉर्ड कटिंग वर्कशॉप भी है, उसमें मैं सब सिखाती हूँ, बट हम अपनी नेचुरल आईज से ना उन कॉर्ड्स को नहीं देख पाते, हम नहीं देख सकते अपनी नेचुरल आईज से, ठीक है। बट ये फील होती है कि ये कॉर्ड्स हैं। हर उस व्यक्ति के साथ ये कॉर्ड अटैच होती है जिससे या तो हम प्यार करते हैं या जिससे हम नफरत करते हैं, उस हर इंसान के साथ ये कॉर्ड्स अटैच होती है। ये भी फैक्ट है, ठीक है। वो खैर बिल्कुल डेप्थ का प्रोसीजर हो गया, वो मैं इतना डेप्थ में नहीं जा रही हूँ अभी। बट यहाँ पर ऐसा है कि जो आपके पार्टनर हैं और जो आप दोनों के बीच में कॉर्ड है, ठीक है। और अगर आप ये फील करते हो तो वो कॉर्ड और भी मजबूत है, यानी, और यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी आ गई, यानी आपका रिश्ता हील होगा। कौन हील कर रहा है? यूनिवर्स हील कर रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है रियूनियन किस तरीके से होगा, यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आपका इस व्यक्ति के साथ रियूनियन हो जाएगा। कैसे, ये भी समझ लेते हैं। एकदम से, मतलब डेस्टिनी यहाँ पर आपको जैसे मिलाने वाली है, ठीक है। लाइक आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपके पार्टनर आपको दिख गए, वहीं पर आपकी बातें शुरू हो गई, या किसी फ्रेंड की मैरिज में गए हो, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में आप इनवाइटेड हो, वहीं आपके पार्टनर भी इनवाइटेड हैं, वहां पर आप लोग मिल गए, या फिर मतलब कुछ ऐसा जहां डेस्टिनी आपको मिलाने वाली है, ठीक है। आपको लिटरली ये मिराकल लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम सोलमेट होते हैं ना, सोलमेट या ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो सोलमेट और ट्विन फ्लेम जब डिटैच करा जाता है उन्हें, यूनिवर्स ने अगर आपको डिटैच करा ना, तो यूनिवर्स ही ऐसी सिचुएशन बनाएंगे कि आप वापस से अटैच होंगे एक दूसरे के साथ। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने एक एग्जांपल्स दिए हैं आपको, लेकिन आप ऐसे में किसी भी तरह एक दूसरे से मिल सकते हो। कोई ऐसा ओकेजन होगा, कहीं रास्ते में हो सकते हो, या वर्क प्लेस में कुछ आपको उनसे काम पड़ गया या उनको आपसे कुछ काम पड़ गया, ठीक है, तो एक दूसरे के बीच में बातें शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं फिर से सिचुएशन क्रिएट होगी जहां पर आप दोनों का रीयूनियन होगा। अब आगे जब ये रीयूनियन होगा ना, ठीक है, तो जब आपके आपके पार्टनर से बातचीत शुरू होगी ना, तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से वो अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर देंगे, या एकदम से वो अपने इमोशंस आपको दिखा देंगे, या आप एकदम से अपने इमोशंस उन्हें दिखा दोगे। नहीं, पहले चीजें आप दोनों के बीच में थोड़ी नॉर्मलाइज होंगी, ठीक है। फिर कहीं जाकर वो अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे या आप अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को एक्सप्रेस करोगे। बट यहाँ पर जो आप दोनों का रीयूनियन हो रहा है ना, तो इट्स लाइक डेस्टिनी सिचुएशन क्रिएट कर रही है, यानी एक बहुत ही मिराक्युलस वे से आप दोनों का फिर से रीयूनियन होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो हीलिंग होगी आपके रिश्ते की, वो चीज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ओके,
नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? मुझे ऐसा लगता है काफी लोग यहाँ पर सेम वर्क प्लेस पे हो, यानी यहाँ पर आपके पार्टनर सेम ऑफिस, सेम जॉब, कुछ मतलब ऐसा है, ठीक है, वर्क प्लेस सेम हो सकता है। फूल की एनर्जी यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी रीयूनियन के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। अच्छा, ये पर्सन आपको लेकर फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत फील करते हैं। मे बी आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ठीक है, आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो आजकल उन्हें, या तो आपने अपने आउटलुक में कुछ चेंज करा है, अपना ड्रेसिंग सेंस, अपनी हेयर स्टाइल, या अपना मतलब जैसे पहले आप मेकअप नहीं करते थे बट यू स्टार्टेड यूजिंग सम मेकअप, और यू हैव डन समथिंग, मतलब कुछ करा है आपने, ठीक है, बिकॉज आपके पार्टनर लिटरली आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं ना कि वो अपनी नजरें भी आपसे हटा नहीं पा रहे हैं, तो वो एक एनर्जी है। और दूसरा यहाँ पर ये चीज है, हाई लेवल का अट्रैक्शन है, ठीक है, ये अपने आप को बहुत मुश्किल से, मतलब जैसे इन्होंने रेजिस्ट कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है कि भाई नहीं मैं बात नहीं करूंगा, अदरवाइज ये मतलब बहुत अंदर से कहीं ना कहीं बेचैन हो रहे हैं, या कि उन्हें आपसे बस बात करनी है, ठीक है, और जब तक ये आपसे बात नहीं कर लेते ना, ये बेचैनी इनके अंदर से खत्म नहीं होने वाली है। एस ऑफ कप, लव की फीलिंग बहुत स्ट्रांग दिख रही है। एस ऑफ कप इमोशंस को दिखाता है, ठीक है, इमोशंस बहुत हाई हैं आप दोनों के। अच्छा, फुल मून भी तो आ रहा है ना, फुल मून भी तो आ रहा है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। फुल मून पर बहुत लोगों की रियूनियन होते हुए देखी है मैंने, बहुत लोगों के, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर, ठीक है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर होता है ना, मैंने फुल मून के बहुत बहुत लोगों के देखे हैं रियूनियन, और आपके भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है, फुल मून आ रहा है तो या रियूनियन के चांसेस उस दिन भी बन सकते हैं। तो एस ऑफ कप विद रीबर्थ, इस कनेक्शन का रीबर्थ होगा। अच्छा, हो सकता है ये पर्सन आपको आपके साथ बहुत गलत करके गए, ठीक है, आपने इन्हें रोकने की कोशिश करी लेकिन ये नहीं रुके, ठीक है, इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी, ये नहीं रुके, इन्होंने आपसे रूड बिहेवियर दिखाया, गलत तरीके से बिहेव करा। जब तक आप इनसे चेस कर रहे थे ना, बेसिकली सिचुएशन ऐसी बनी कि तब तक ये भाव खा रहे थे, जब तक आप इनके पीछे पड़े हुए थे, चेस कर रहे थे, यार मुझसे बात कर लो, मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बिना, मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना, क्या हो गया, मुझसे गलती हो गई तो आई एम सॉरी। आपने बहुत मतलब बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाया आप इनके सामने, आपने बहुत चेस करा इस पर्सन को, लेकिन जब तक आप चेस कर रहे थे ना, ये पर्सन को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जानते थे ना कि मतलब आप तो उनके बिना रह ही नहीं सकते हो, उन्हें ये लग रहा था कि आप तो उनके बिना रह नहीं सकते हो। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, जहां पर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करा है, आपने मतलब अब आप उन्हें चेज नहीं कर रहे हो, ठीक है, और समहाउ अब आपके अंदर उन्हें एक बदलाव दिख रहा है, एक स्ट्रांगनेस दिख रही है, और मैं लिटरली बता रही हूँ, स्ट्रांगनेस को अपने अंदर होल्ड करके रखो। स्ट्रांग बनोगे ना, जितना जितना स्ट्रांग बनोगे ना, उतना अट्रैक्शन आपके पार्टनर आपकी तरफ फील करेंगे, ठीक है, तो आपको स्ट्रांग बन के रहना है। पहली चीज ये, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के लिए मत गिराओ, चाहे वो आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, बिल्कुल मत गिराओ, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है ना कि जहां जब तक आप उन्हें चेस कर रहे थे, ये पर्सन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। आप चेस करना बंद कर दिया ना, तो ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि यार आप चेस क्यों नहीं कर रहे, क्या हो गया। अब इनको तड़प मच रही है अंदर से, इन्हें एडिक्शन हो गया था आपका, ठीक है, आपके कॉल्स का, आपके मैसेजेस का, आपकी बातों का, आपकी क्वेश्चंस का, ठीक है, इग्नोर भी करते हैं ना जब, तो इस इग्नोरेंस की भी कहीं ना कहीं आदत पड़ जाती है, यार वो है ही नहीं, मैं क्या इग्नोर करूं, ठीक है, ये भी होता है कुछ लोगों को, लिटरली होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर ये पर्सन को आपकी आदत लग चुकी है, यू आर एडिक्शन ऑफ दिस पर्सन, आप एडिक्शन हो इस पर्सन का, ठीक है। तो अब जब तक आपने चेस करा, चाहे तब तक इन्हें फर्क नहीं पड़ा हो, लेकिन अब इन्हें पूरा फर्क पड़ रहा है, ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, ओके, ये रीबर्थ चाहते हैं इस कनेक्शन का, और आपके लिए बहुत लव फील कर रहे हैं। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी को यहाँ पर फ्लावरिंग, अबंडेंस आप हो इनके जीवन की, ठीक है, खुशियां आप हो। आप जब से गए उनके जीवन में, ये मतलब खुश ही नहीं हुए, मतलब शायद हो सकता है कि दूसरों को दिखाने के लिए स्माइल कर देते हो, या मुस्कुरा देते हो, लेकिन आपके जाने के बाद से एक जो होता है ना कि दिल से इंसान हंसता है, दिल से खुशी को महसूस करता है ना, या दिल से मुस्कुराता है इंसान, वो चीज नहीं हुई आपके पार्टनर के जीवन में, ठीक है। तो उनके वो जो ऊपर से प्रिटेंड कर रहे हैं ना यार, मतलब हैप्पी हैप्पी पोस्ट डाल के, डीपी डाल के, स्टेटस डाल के आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं तो देख खुश हूं, ठीक है, तो उस चीज पर मत जाओ, क्योंकि आपके जाने के बाद से ना ये व्यक्ति खुलकर हंसे भी नहीं है, ठीक है, दूसरों को दिखाने के लिए चाहे चेहरे पर स्माइल आ गई हो उनके, बट दिल से खुश नहीं हुए।
तो यू आर द हैप्पीनेस ऑफ दिस पर्सन, सुकून नहीं है इनके दिल में आपके बिना। 4 ऑफ पेंटिकल, लेजीनेस की एनर्जी। एक इंसान होता है ना, उसे ना लेजीनेस की आदत पड़ जाती है। कुछ लोग होते हैं ना, उनको रोने धोने की आदत पड़ जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे, लिटरली उनको आप कहोगे ना भाई तू खुश रह, वो हैरान हो जाएंगे, यार मैं खुश कैसे रहूं, खुश कैसे रहा जाता है वो, क्यों? क्योंकि वो खुश रहना ही भूल जाते हैं। ऐसे लोग ना खुश रहना ही भूल जाते हैं कि भाई खुश कैसे रहा जाता है। और आप कई बार यही करते हो, आप ना खुश रहना भूल गए हो। आपको मैं कहूंगी ना यार खुश रहो, आप हैरान हो जाओगे यार खुश कैसे रहते हैं। आप भूल गए हो खुश रहना, क्योंकि काफी लंबे समय तक आपने खुशी को महसूस नहीं करा है। हुआ है ना ये चीज, काफी लंबे समय तक आपने खुशी को महसूस नहीं करा। मुझे पता है कुछ लोगों की ना ये चीजें मतलब कहीं ना कहीं दिल तक जाती है, जो मैं बताती हूँ ना ये दिल तक जाती है, और आपको कहीं ना कहीं इनसे भी अवेकनिंग होती है। आई अंडरस्टैंड। और अगर वाकई में हो रही है ना ये बात सुनकर, तो खुश रहा करो, सच में खुश रहा करो। यहाँ पर आपके पार्टनर एक लेजीनेस की एनर्जी में चले गए थे, एक शेल में बंद हो गए थे। शेल में बंद होने का मतलब क्या है? आदत हो गई थी आपके बिना रहने की, दुखी रहने की, लेकिन अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए कोई एक्शन भी नहीं ले रहे थे कि भाई ठीक है मैं उससे बात कर लूं ताकि चीजें सही हो सके। मैं नहीं रह पा रहा हूं तो मुझे उससे बात करनी चाहिए, है ना। डिप्रेस फील कर रहे थे, फील ही नहीं हो रहा था यार, पता ही नहीं चल रहा था यार मैं डिप्रेस भी हूँ, ठीक है मैं एंग्जाइटी में भी हूँ, बस परेशान रह रहे थे आपके पार्टनर। लेकिन अब अपने उस शेल से बाहर निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपने जो सब्र दिखाया है, ठीक है, इतने समय तक वेट करा इस पर्सन का, सब्र दिखाया ना, उसका फल जरूर मिलेगा आपको। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये सवाल आता है, यार मैं इतना वेट तो कर रही हूँ इस पर्सन का, या मैं इतना इंतजार तो जरूर कर रहा हूँ इस व्यक्ति का, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई मैं मेरा वेट करना ही फेल हो जाए, ठीक है। तो आप नहीं जानते हो कि यार मैं इतना वेट तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पता नहीं इस पेशेंस का फल मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। जरूर मिलेगा। यूनिवर्स कभी कोई चीज वेस्ट नहीं जाने देते हैं, कभी, नेवर, ठीक है। कोई चीज कभी वेस्ट नहीं जाने देते यूनिवर्स। आपने वेट करा है और आपको वेट का बहुत अच्छा रिजल्ट आप देखने वाले हो। जस्टिस होगा आपके साथ। आउटसाइडर अभी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, दरवाजा उन्होंने उन्होंने बंद करा था, है ना। अच्छा, कुछ लोगों के केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर अगर उन्होंने आपको ब्लॉक करा ना, आपने भी गुस्से में आकर उन्हें ब्लॉक कर दिया, है ना, कि भाई अच्छा इसने मुझे ब्लॉक करा, अच्छा मैं भी इसे ब्लॉक कर दूंगी या मैं भी इसे ब्लॉक कर दूंगा। हो सकता है अगर उन्होंने आपको करा, आपने भी उन्हें ब्लॉक कर दिया। आपने उन्हें दिखा दिया कि भाई कुंडी एक तरफ नहीं होती, है ना। जो लॉक होता है वो एक तरफ नहीं होता, लॉक तो दोनों तरफ होता है ना। तो आपने भी कहीं ना कहीं उन्हें दिखा दिया। अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपके जीवन में क्या चल रहा है, अब जब उन्हें जानना है तो। लेकिन वो नहीं जान पा रहे। आगे देखो तो सब कुछ धुंधला है, उन्हें लग रहा है अब वो अजनबी बन गए। आप उन्हें बिल्कुल ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे अब तो भाई ये बिल्कुल अजनबी है ये पर्सन, ठीक है। आप उन्हें बिल्कुल ये अजनबी वाली फीलिंग्स दे रहे हो आप अपने पार्टनर को, और उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा। उन्हें नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि कल तक मतलब क्या था ना, वो आपके अपने थे, आप उन्हें बहुत अपनापन क्या फील देते थे, राइट। और अब बिल्कुल आप उन्हें ये चीज दिखा रहे हो कि भाई तुम तो अजनबी हो, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मुझे ब्लॉक करो नहीं करो, तुम किसी और के साथ घूमो, तुम जो मर्जी करो। आप उन्हें कहीं ना कहीं ये शो कर रहे हो। अगर आपको फर्क पड़ता भी है ना, तो आप उन्हें वो नहीं दिखा रहे हो कि आपको फर्क पड़ता है, ठीक है। अब इससे आपके पार्टनर परेशान हो रहे कि यार ये क्या हो गया, ये तो मेरे बिना रह नहीं सकती थी, या ये तो मेरे बिना रह नहीं सकता था, और ये मेरे बिना रह रही है, मेरे बिना रह रहा है। तो वो चीज उन्हें परेशान कर रही है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, उनके अंदर भी इमोशंस हैं। अब वो फीलिंग्स हैं, वो इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं तो जागेंगे ना, ठीक है। पहले एहसास नहीं हो रहा था कि यार मेरे दिल में क्या है, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि मेरे दिल में कितना प्यार है उस व्यक्ति के लिए, उसे कितने इमोशंस है उस पर्सन के लिए, राइट। आई नो आज की रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट लेट्स चेक आउट मोर। फ्यूचर एनर्जीज क्या होंगी, प्लीज डिवाइन गाइड करें। एस ऑफ कप्स, ग्रेट। क्वीन ऑफ कप्स, नेक्स्ट इज टू ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ सोर्ड,
Ace of Pentacles, Page of Wand, Page of Pentacles, and this is Nine of Cup. Okay, beautiful. जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन जैसे इनकी बहुत एक्सपेक्टेशन है इस रिश्ते को लेकर, आपको बहुत घुमाना है, फिराना है और बहुत जगह लेकर जाना है, बहुत सी चीजें आपके साथ एक्सप्लोर करनी है, एक्सपीरियंस करनी है, एंड इट्स लाइक कि वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये उस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। उनकी एक्सपेक्टेशंस अब बढ़ गई हैं। अभी तक आपके पार्टनर की शायद एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट अब उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं कि यार मुझे तो ये सब करना था उसके साथ, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, मैं उसे प्यार तक नहीं दे पाया, है ना। तो वो चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। आपका रियल रूप देख रहे हैं वो क्वीन ऑफ कप के रूप में, कि आप कितने प्योर हार्टेड, कितना अनकंडीशनल लव आपने उन्हें दिया। और ये पर्सन अब आपकी तरफ डिवोटेड है पूरे तरीके से, ऐसा दिख रहा है पूरे डिवोटेड हो गए हैं आपकी तरफ। आपके सिवाय मतलब कुछ और इनके दिल दिमाग में चलता ही नहीं है, ठीक है। अगर इनके पास ऑप्शंस भी है ना, और कि भाई मतलब किसी के साथ भी अगर ये रिलेशनशिप में जा सकते हैं, तो ये किसी और ऑप्शन को एक्सप्लोर करना भी नहीं चाहते। तो ये प्योरली डिवोटेड है आपकी तरफ। ये अप्रोच करेंगे आपको आगे आकर, ठीक है। पॉसिबल चांसेस यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है डेस्टिनी आपको मिला है, हो सकता है कि ये खुद आकर आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें, ठीक है। बट यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है फेयरनेस होगी, डिवाइन इक्वल गिव एंड टेक करेगा। आपने जितना प्यार इस व्यक्ति को दिया है, उतना प्यार, उतना टाइम, उतना अटेंशन आपको इस व्यक्ति से भी रिसीव होगा। लेकिन आपको अपनी हिम्मत बनाए रखनी है, यानी आपको गिव अप नहीं करना है आपको। लेकिन गिव अप करने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब गिव अप ना करने का मतलब बेसिकली ये नहीं होता है कि बस फिर बैठकर उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहो। नहीं, जीवन में और भी चीजें होती हैं सोचने समझने के लिए, है ना। करियर होता है, हेल्थ होती है, फैमिली होती है, उन सब चीजों पर भी ध्यान दो, ठीक है। अपने प्रेजेंट पर ध्यान दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बैठे बैठे इस व्यक्ति के बारे में सोचते रहो, नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। आगे बढ़ो, अपने जीवन के और पहलू पर भी ध्यान दो और चीजों को भी देखो अपने जीवन के। ये पर्सन अपने आप आपकी तरफ आएंगे, यहाँ पर भी आप देख रहे हो, ये अपने आप आएंगे आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर। बस अपनी स्ट्रांगनेस को बरकरार रखो, और जब ये आपको अप्रोच करें ना, या जब आपकी इनसे बात हो किसी भी तरीके से हो, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये अपने इमोशंस आपको एक ना एक समय बाद दिखाएंगे, ठीक है। तो तब ये नहीं कि एकदम से आप भी अपने सारे इमोशंस दिखा दो और इन्हें दिखा दो, जता दो कि भाई मैं भी तेरे बिना नहीं रह पा रही थी, या मैं भी तेरे बिना नहीं रह पा रहा था। बहुत लोग हैं जो ये गलती करते हैं, ठीक है। एकदम से उन्हें अपने इमोशंस मत दिखाओ, ताकि वो भी थोड़ा सोचने पर मजबूर हो कि यार इसके अंदर मेरे लिए इमोशंस हैं या नहीं है, ठीक है। तो एकदम से अपने इमोशंस आपने भी नहीं दिखाने हैं। क्वालिटी टाइम भी आपके साथ स्पेंड करेंगे ताकि आप इन्हें समझ सकें और ये आपको समझ सकें, और आपको दिखा सकें कि कितना बदल गए हैं, कितना चेंज हो गए हैं। तो वक्त मौका जरूर देगा आगे चलकर, एंड बहुत जल्दी अप्रोच आएगा। सो आपको ज्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा, आप ऑलरेडी बहुत वेट कर चुके हो, बट और ज्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत पॉसिबल चांसेस हैं कि आपका रियूनियन होगा, आपकी विश पूरी होगी, वही विश जिसके लिए आप बहुत परेशान रहे हो पास्ट में, राइट। तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चीजें अपने आप वर्क करेंगी आपके लिए, डेस्टिनी पर बस भरोसा रखो। चलो देखते हैं उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। यू आर माय लास्ट थॉट बिफोर स्लीप। ये सोने से पहले ना अगर किसी के बारे में सोचते हैं ना, तो आपके बारे में सोचते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ लव। कई बार इन्हें लगता है पता नहीं प्यार इनके लिए है या नहीं है। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। ये आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं। देख रहे हो कितना प्यार करते हैं आपसे, एंड आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू। ये आपके प्यार में पड़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके प्यार में पड़ चुके हैं। आई मिस योर स्मेल। आपकी खुशबू को बहुत मिस करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपको टेरेबली मिस करते हैं। मिस यू टेरेबली की एनर्जी भी है, एंड आई एम स्लीपलेस ओवर यू। सो नहीं पाते हैं ये, रातों को सो नहीं पाते जब ये आपको मिस करते हैं ना, याद करते हैं, सो नहीं पाते हैं। आई थिंक यू आर लाइंग। हो सकता है आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, कुछ हाइड कर रहे हो। एंड आई हैव ऑल अराउंड माई हार्ट व्हेन इट वाज लास्ट ब्रोकन। जब इनका दिल पिछली बार टूटा था ना, उसके बाद से कहीं ना कहीं इन्होंने अपने दिल के आसपास ना कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर ली थी जो अब नहीं है। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। अब कोई हेल्दी बाउंड्रीज ये रखना ही नहीं चाहते हैं आप दोनों के बीच में। मतलब अब दोनों का रिश्ता बहुत ही स्मूथ करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ओके, चलो मैसेज देख लेते हैं।
यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है आपका मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए? अ चैप्टर इन योर लाइफ is coming to an end. Rest assured that beautiful things are ahead in this next chapter. Okay, let go of all things that are out of control and move forward. There are more beautiful things ahead than any you leave behind. ठीक है, एक नया चैप्टर आपके जीवन में शुरू होने वाला है, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं. ठीक है, कुछ चीजें हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट, और कुछ चीजें हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो उन चीजों पर क्यों ध्यान देना जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो? जीवन में आगे और भी बहुत ब्यूटीफुल चीजें हैं, आपका नया चैप्टर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से शुरू होने वाला है. ठीक है, तो उस पर ध्यान दो, पास्ट की चीजों को अपने दिल से निकालो. ठीक है, कुछ रिग्रेट्स हैं, कुछ कंप्लेन्स हैं या कुछ डाउट्स हैं, उनको खत्म करो अपने दिल से. अपने आप अपने दिल को साफ करो, मतलब तब आगे बढ़ो. ठीक है, क्योंकि एक नया चैप्टर बिगिन होने वाला है आपके जीवन में. और क्या एक नया चैप्टर आप इस नेगेटिविटी के साथ स्टार्ट करना चाहते हो या एक पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करना चाहते हो? सोचो इस चीज को. ठीक है, जिस भी चीज के साथ स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी एनर्जीज, अपनी वाइब्रेशंस को उस तरफ लेकर जाओ. ओके, चलो, ये थे कुछ आज की रीडिंग. आई होप सो कि बहुत लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी. अगर आपके साथ भी रेजोनेट हुई है तो जरूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. चलो, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.